हेलो, वेलकम टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा भी जाएं। लेकिन 1940 में वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट रशिया कंट्री ने किया था अपने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर। हालांकि 30 दिन पूरा होने से पहले उन सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले मौत के हवाले कर दिए गए थे ये 5 कैदी। आज इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसने इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। साल 2009 में ऑरेंज सोडा नाम के एक यूज़र ने क्रीपी पास्ता नाम के एक वेबसाइट पर ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में रशिया द्वारा अपने कैदियों पर किए गए एक बेहद ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। हालांकि पुख्ता सबूत न होने की वजह से इस आर्टिकल पर अभी भी डाउट किया जाता है। 1940 में रशिया ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई थी कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही रशियन साइंटिस्ट ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहां उन्हें खाने पीने पढ़ने और हर तरीके की सुविधा दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ा जा रहा था। ये गैस ऐसी थी कि उन कैदियों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। पहले 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी अपनी मानसिक संतुलन खोने की वजह से कई घंटों तक चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसके गले का जो वोकल कॉर्ड था वो फट गया। और हैरानी की बात ये थी कि उसका वोकल कॉर्ड फटने के बाद भी वहाँ जो बाकी 4 कैदी थे उनके ऊपर इस चीज़ का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था और वो सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। धीरे धीरे साइंटिस्ट उनके कमरे में गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब सी बड़बड़ाने या चिल्लाने की आवाज़ आती रही, जो बाद में जाकर के बिल्कुल भी बंद हो गई। और उसमें से जो कुछ कैदी थे वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए थे उसके वो कवर कर देते हैं किसी कपड़े या किसी चीज़ से, ताकि जो रिसर्चर है या जो साइंटिस्ट वहाँ बैठ के देख रहे थे वो उन्हें ना देख पाएँ। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वे सारे कैदी अभी ज़िंदा है। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज़ उस कमरे से आने बंद हो गई तो उन्होंने अंदर जाने का फ़ैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वो सभी अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए साइंटिस्ट अब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे फटे अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से वो छटपटाने लगे और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई थी और बाकी 2 कैदी को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया था। कैदियों की हालत को देखते हुए साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे।
लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा कर न सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 साइंटिस्ट को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर और जो साइंटिस्ट था वो इतना डर गया था कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। 2009 में क्रीपी पास्ता नाम के वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा किया था और इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। हालांकि जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो वो ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल इनकार कर दिए, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट पर और इस वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा डाउट किया जाने लगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न बताए गए थे जिसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा डाउट किया जाता है। जैसे कि इस आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों जिंदा थे। ऐसा होना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी इंसान के दिल में अगर हवा चली जाएगी तो वो जानलेवा होती है। दिल में हवा जाने का मतलब होना है कि वो हार्ट अटैक से मर सकता है। दूसरी बात ये थी कि दुनिया में अभी भी ऐसा कोई भी ड्रग नहीं बना है जो किसी भी इंसान के बिहेव को या व्यवहार को इस कदर तक प्रभावित कर सके कि वो एक इंसान से दरिंदा बन जाए। आज भी इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के लोग हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसको सच मानते हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल भी झूठ मानते हैं। कुछ लोग जो सच मानते हैं उनका कहना है कि वर्ल्ड वार के दौरान जापान और चाइना में भी ऐसे बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होते थे, इसलिए वो इस चीज़ को सच मानते हैं। आज भी ये सवाल बरकरार है कि क्या इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच था। दोस्तों, अगर आप कोई इस तरह की एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं तो आप अपनी कहानी मुझे मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।